राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हो आप सभी अच्छे होंगे और आप भी अपने 25 हार्ट चैलेंज बहुत अच्छे से कंप्लीट कर रहे होंगे। तो धीरे धीरे मैं अपना मॉर्निंग जो है वेकअप थोड़ा जल्दी करने का सोच रही हूँ ताकि बैलेंस हो जाए। मेरे जो 25 हार्ट चैलेंज है वो मेन टारगेट ये है कि मैं लास्ट 25 डेज़ तक अपने आवर्स इंक्रीज़ करती हूँ। 8 आवर्स तक मुझे अपने आवर्स इंक्रीज़ करने हैं, लेकिन जो अभी तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हर दिन की शुरुआत आज सुबह 4:15 बजे हो चुकी थी और आज के बाद मैं जब भी अपना फर्स्ट लॉट लूँगी तो उसमें मैंने अपना जीएस स्टार्ट किया कि इसमें मुझे मॉर्निंग में लर्निंग प्रोसेस करना है। जीएस को पोर्शन को जितना भी है उसको मुझे याद करना है। ये मैंने मॉर्निंग में स्टार्ट किया, टाइमर रीसेट कर दिया और शुरू हो गए पहले स्टडी पर। ये वाला जो सेकंड स्लॉट है ये है लगभग 8:30 बजे का। यहाँ पर मम्मी भी नहीं होती है, मतलब घर पे मैं और शिवन होते हैं। और मैं यहाँ पर एक एडवाइस करना चाहती हूँ कि यहाँ पे ना घर का काम था, दो थे। एक घर में झाड़ू पोछा था और कपड़े वॉश करने थे। ये दोनों काम थे, लेकिन हमने और शिवन ने दोनों ने डिसाइड किया कि पहले हम दोनों पढ़ाई करेंगे, उसके बाद हम काम करेंगे। तो मैं यहाँ पर अपना हिंदी का सेकेंड स्लॉट लेती हूँ, हिंदी में लेक्चर कंप्लीट करती हूँ और शिवन को भी साइड में कॉपी बुक्स दे देती हूँ। थोड़ा बहुत तो इसमें स्पेंड करेगी और इतने में मैं अपना 1 घंटे का लेक्चर लेके और जल्दी से अपना हिंदी का सिलेबस कंप्लीट करूँगी। ये मैंने टारगेट लिया था और इसने भी मुझे पूरा सपोर्ट किया। हाँ मम्मा तुम पढ़ो, मैं आपको पूरा सपोर्ट करती हूँ। ये इसका यहाँ पर था और सही था। और मतलब आज जो चीज़ें हैं ना, मैं इसके साथ बताऊँ तो इससे बहुत चीज़ें लर्न हो चुकी हैं। ये मैंने ऐसे ही कैजुअली इसकी बुक मंगाई थी और यहाँ पर मम्मा एप्पल खाओ, मम्मा बॉल खाओ, मम्मा मिट्ठू खाओ, मम्मा ग्रेप्स खाओ, मम्मा ये खाओ, मम्मा भैया की नोज़, भैया की नेक, ये सारी चीज़ें याद हो चुकी थी। और ऐसे ही मैंने इसको पेन पकड़ाना दे दिया तो इसको पेन चलाना आ चुका है। और एक क्लिप में तो मतलब शाम को मैं इसे गोल गोल गोला बनवा रही थी तो इसने बिना मेरी मदद के वो गोला सर्कल बनाना शुरू कर दिया। आई एम टोटली शॉक्ड। मतलब जो चीज़ें आप खुद को समझाते हो, खुद को करते हो, वो बच्चा ज़रूर सीखता है। ये आज मुझे विश्वास हो चुका है जब मैंने देखा है इसके बाद। और आज कमेंट्स का सबका एक रिप्लाई है। मैं अपनी जर्नी शेयर करती हूँ। मेरी शादी को 3 साल हो चुके हैं। मैंने पढ़ाई अब स्टार्ट क्यों किया? देखो, स्टार्टिंग मैंने कर दी थी शादी के बाद, लेकिन कोई मोटिव नहीं था। मैं 10 दिन पढ़ाई करती थी, नहीं करती थी। नई नई शादी हुई थी, फिर तो शादी का इतना ज़्यादा क्रश था, इतना ज़्यादा क्रेज़ था कि पढ़ने का मन ही नहीं करता था कि शादी के बाद कौन पढ़ता है। धीरे धीरे सिचुएशन समझ में आई कि हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है उसमें कोई वैल्यू नहीं होती है। चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े घर में आपकी शादी हो जाए, आप जो काम करते हो उस काम की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये चीज़ें समझ में आने लगी थी। फिर उसके बाद जो है प्रेगनेंसी टाइम आ चुका था और सच बताऊं तो इसके टाइम पे मैंने बिल्कुल अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय नहीं किया था। चीज़ें कब क्या हो गई कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैच्योरिटी भी नहीं थी अपने अंदर। वही था, बचपना वाला था। लेकिन शादी के 3 साल बाद आप अपने आप को देखती हो तो सब कुछ चेंज मिलता है मुझे। और ये मुझे जो मोटिव मिला था ना, मेन मोटिव क्या था? मैं पढ़ाई करती थी, फिर ब्रेक होती थी, फिर करती थी, फिर ऐसे ही किसी दिन 3 घंटे हो रही है, फिर छोड़ दी, किसी दिन 4 घंटे, फिर 4-5 दिन के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया कि मुझे करना है, चीज़ें करनी है, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है। मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। मेरे भी कुछ सपने थे, मेरे भी कुछ ड्रीम्स थे। अब वो चीज़ें मुझे याद आने लगी और मैं भी धीरे धीरे यही था कि बच्चे को कोई संभाल ले, अब मेरा ये काम कोई कर दे, मैं बहुत अच्छे से पढ़ लूँगी। लड़ाई झगड़े भी करती थी मैं कि मेरे बच्चे को रखो, मुझे नहीं पता, मुझे पढ़ना है। मतलब इस तरीके से मेरी मैच्योरिटी नहीं थी। लेकिन पता नहीं कहाँ से आई, कैसे भी आई, खुद को मैंने अपने आप को 100 डिग्री बिल्कुल 360 डिग्री एंगल बिल्कुल चेंज कर दिया। चीज़ें कब समझ में आई
मतलब एक बोलते हैं ना, फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उससे शेयर की अपनी सारी बातें, उसको बताई कि मेरे साथ ऐसा ऐसा है, मैं ऐसे करती हूँ। हालांकि वो मेरी फ्रेंड मेरे से एज में बहुत छोटी है, और उसने मुझे सारी चीज़ें गाइड करी, और उसी ने ही मुझे एडवाइस किया कि आप ऐसे पढ़ो, आप ऐसे पढ़ो तो टैकल होंगी। और उसने एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी बोली थी, वो वर्ड है उम्मीद, एक्सपेक्टेशंस। उसने बोला, जहाँ आप किसी से उम्मीद रखोगे, जहाँ आप एक्सपेक्टेशन करोगे, वहाँ ज़रूर आपको दुख मिलेगा, वहाँ ज़रूर आप उदास होगे और कुछ नहीं कर पाओगे। आपकी शादी हुई, ठीक है, शादी के बाद सास ससुर की केयर करना, अपने हस्बैंड की केयर करना, ये आपका फ़र्ज़ है। ये फ़र्ज़ आपको एक साइड रखना है। आपकी परवरिश है, आपके बच्चे को एक साइड रखना है। आपके खुद के सपने हैं, उनको भी रखना है। हम क्या करते हैं कि हम सबके लिए केयर करते हैं, सबके लिए हमेशा अवेलेबल होते हैं, इसके लिए ये करते हैं, उसके लिए वो करते हैं, फैमिली के लिए ये करते हैं, लेकिन क्या होता है कि कोई हमारे लिए नहीं करता। अरे भाई क्यों करे, जब तुम खुद अपने लिए कुछ नहीं करते हो तो दूसरे वाले बंदे से क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपके लिए करे। जब आप एक्सपेक्टेशंस, दूसरों से उम्मीदें कि ये मेरा काम कर देगी, ये मेरा काम कर दे, या सासू माँ मेरे बच्चे को रख ले, तो ख़त्म करो यार। ये चीज़ें जिस दिन ख़त्म हो जाएंगी ना, तो समझ लो आपकी 70% प्रॉब्लम आपकी फिनिश हो जाएंगी। और एक महीने ये माइंडसेट बना के रखिए कि सब कुछ मुझे, जो मेरा फ़र्ज़ है, मुझे फ़र्ज़ के साथ अपनी चीज़ें करनी है, अपना काम करना है, अपनी सपने पूरे करने हैं। सब ख़त्म कर दो, स्टार्ट कर दो। एक महीने बाद देखना आपकी लाइफ क्या चेंज हो जाएगी, आप खुद एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। फिर ना लोग आपकी मदद करें, आपके फैमिली मेम्बर्स आपकी मदद करें, फिर वो केयरिंग नहीं लगता। ठीक है, हेल्प करें, कोई बात नहीं, लेकिन माइंडसेट ये रखना है कि जो मुझे है वो मुझे करना है, उससे एक्स्ट्रा मुझे नहीं करना है। इतना है, इतना मैं करूँगी, इसके बाद मैं पढ़ूँगी। लोगों को बदलने के लिए छोड़ दीजिए। आपने बहुत कोशिश कर ली कि वो बदल जाए, वो बदले, अरे जब हम लोगों को नहीं बदल सकते तो खुद को बदल दीजिए ना। जिस दिन हमारे सपने पूरे हो जाएंगे, हम इंडिपेंडेंसी हो जाएगी, हमारे हाथ में एक जॉब आ जाएगी, सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो कुछ चीज़ें हमें अपने वक्त पे छोड़नी चाहिए, कुछ चीज़ें वक्त पे होनी भी चाहिए, तो उन्हें छोड़ दीजिए। हम क्यों लोगों की टेंशनों के बारे में ओवर थिंकिंग करें। ओवर थिंकिंग करनी है तो अपने ड्रीम्स के बारे में करिए ना, कि अगर मैंने यहाँ पर इस तरीके की ओवर थिंकिंग करी, मैं इतना टाइम वेस्ट किया, तो मेरा सपना पूरा नहीं होगा। ओवर थिंकिंग करिए कि मेरा सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, मैं इसे कैसे कर सकती हूँ, कैसे, कहाँ मैं टाइम निकाल सकती हूँ, कहाँ मैं यूटिलाइज़ करती हूँ। थोड़ा सा शांत रहना सीखिए। आप अपने खुद से बातें करना सीखिए, खुद को टैकल करना सीखिए। जिस दिन आप खुद में खोने लगोगे ना, चीज़ें खुद से करने लगोगे, खुद में खोने लगोगे, फिर आपको दुनिया नहीं दिखेगी, फिर आपको कोई नहीं दिखेगा। ना आप किसी को एक्सक्यूज़ करोगे, ना कुछ करोगे। और कूल डाउन रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि चीज़ें आपको मैनेज करनी है, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको हैंडल करनी होंगी। अगर आप कूल डाउन होंगे, सबसे पहला इरिटेशन नेचर नहीं होना है, चिड़चिड़ा नहीं होना है, कूल डाउन रहना है कि हाँ हो जाएगा, कोई बात नहीं, आज नहीं हुआ, नेक्स्ट डे मैं अपना अच्छा करती हूँ, थर्ड डे मैं अपना अच्छा करती हूँ। सबसे ज़्यादा आपको पूजा, पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्शन होना है। अगर आप अपने दिन की शुरुआत पूजा से करते हो तो मैं डेफ़िनेटली कहती हूँ कि आपका पूरा दिन अच्छा जाएगा। आजकल मैं यही करती हूँ कि मतलब मेरे को मेरी मदर इन लॉ बोलती थी कि सुबह सुबह मंदिर जाना है, लेकिन मैं उनके अगेंस्ट रहती थी कि नहीं मम्मी, मैं घर में ही पूजा कर लूँगी, मेरा घर में ही ठीक है, मैं नहीं जाऊँगी। लेकिन अब मैंने उनकी बातें मानी, और मेरे को 6-7 दिन हो चुके हैं जाते हुए। अब ऑटोमेटिकली मेरे अंदर इतना माइंडसेट हो जाता है, इतनी चीज़ें, इतने पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है सुबह सुबह से ही, पूरा दिन कब इतने अच्छे से चला जाता है पता ही नहीं चलता है। तो पॉजिटिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है आपकी लाइफ में। जब आप पॉजिटिविटी से अपने दिन की शुरुआत करते हो, अरे जिन्होंने हमें ज़िंदगी दी है, 2 मिनट उनसे बात करके आओ। मैं सुबह मंदिर जाती हूँ, भगवान से बोलती हूँ कि आज मेरा इतने का टारगेट है, प्लीज़ भगवान मेरी मदद करना, मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, आज मैं ये क्रॉस कर पाऊँ। हो जाता है, चीज़ें होती है, भगवान से बातें करिए।
मैं अपना बताऊँ तो मैं भगवान पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करती हूँ, बहुत ज़्यादा उन पे विश्वास करती हूँ और शुरू से ही मुझे यही सिखाया गया है, यही है कि हमारे दिन की शुरुआत पूजा से होती है। और मैं ये किसको बता रही हूँ, हम सब हाउसवाइफ की लाइफ यही होती है कि सुबह उठना है, नहाने के बाद, बात करने के बाद तभी एंटर करना है आपको किचन में। ये एक लक्ष्मी के गुण होते हैं। तो ये चीज़ें बेकार है कि मैं आपको बताऊँ, ये सब आप जानते हैं। और कितने बजे से स्टडी स्टार्ट करते हो? देखो मेरा सुबह का जो मॉर्निंग का काम होता है वो लगभग सुबह का, देखो ब्रेकफास्ट और डिनर लंच मैं एक साथ बना देती हूँ। तो ये सुबह बनाते टाइम मैं हो जाती हूँ 8 साढ़े 8 बजे फ्री। उसके बाद मैं अपना फर्स्ट स्लॉट ले लेती हूँ। लेकिन अब मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं अब मॉर्निंग में वेकअप करूँ, उसके साथ मैं स्टडी करूँ, फिर सेकेंड स्लॉट लूँ। ये मेरा आज का रूटीन है। और वामिका ने बोला है, कमेंट सेशन लेते हैं कि वामिका ने बोला दीदी अपना स्टडी रूम टूर देना। मैं अपना स्टडी रूम डेकोरेटेड करना है जिसमें ओनली चेयर टेबल हो, बेड ना हो। वामिका मैं एक बताऊँ आपको कि मैंने अपने बेडरूम को अपना स्टडी रूम बना दिया। मतलब जहाँ हमारा बेडरूम था उससे मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चा हम शिफ्ट हो गए दूसरे रूम में। और ये जो कॉर्नर है यहाँ पर मैंने अपना स्टडी रूम बना दिया। इस रूम में अब कोई नहीं आता है सिवाय मेरे। और देखो चीज़ें क्या हो जाती हैं। और जो मेरा स्टडी रूम था वहाँ पर मैं थोड़ी बहुत स्टडी करती हूँ, जो आपको कॉर्नर दिखता है। तो घर में ना हर रूम के पास मेरा एक कॉर्नर होता है पढ़ने का, और आप वीडियोस में देखते हो मैं वही कॉर्नर दिखाती हूँ। मैं यहाँ पढ़ाई करती हूँ, वहाँ पढ़ाई करती हूँ, शाम के टाइम वहाँ करती हूँ। इस तरीके से मैं मतलब जगह चेंज कर के अपनी पढ़ाइयाँ करती हूँ। और मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, उनकी फार्मासिस्ट हैं वो, और जॉब पे जाते हैं। उनकी जॉब भी मेरे लिए एक प्रॉफिट है कि वो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं। तो एक फ्री माइंड होता है, रिलैक्स होता है, फुल डे अपनी मस्ती। और उनको लीव भी बहुत कम मिलती है, बहुत कम, ना के बराबर है ये, और पॉजिटिव पॉइंट होता है। लेकिन जब भी उनका साथ होता है, सपोर्ट होता है तो अच्छा लगता है कि थोड़ा सा हफ्ते में, वीक में थोड़ा रिलैक्स हो जाता है जब उनका ऑफ होता है। और यही है, चीज़ें आपको करनी है, हैंडल आपको करना है। और ये शाम का टाइम होता है, शाम के टाइम पे मैं अपना सारा काम फिनिश करके और यहाँ पर मैं अपना स्टार्ट कर रही थी। और आपने देखा होगा मैंने एक छोटी सी क्लिप आपको शेयर करी थी कि मैं टाइमर ऑफ़ कर रही थी, और ऑफ़ करते करते वो रीसेट पे बटन पे ऑफ टच हो गया और आज का टाइमर स्लॉट ख़त्म हो गया। तो देखते हैं 4:30 तक मैंने वहाँ पे स्टडी कर ली थी, आगे क्या करूँ। फिर हस्बैंड आ जाते हैं मेरे, और बस मैं इनसे बोलती हूँ कि यार बहुत तेज़, पता नहीं यार सर में दर्द कैसे हो रहा है। तो इन्होंने बोला लाओ मैं मसाज करता हूँ तुम्हारे। तो इनके मसाज से पहले शिवन का मसाज शुरू हो जाता है, मम्मा लाओ मैं आपके बाई लगाऊँ। मतलब स्पेशली मेरे हस्बैंड बहुत अच्छी मसाज करते हैं, और इन्होंने मसाज करी, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट किया चीज़ें मेरी तरफ से, कुछ और एक्स्ट्रा बातें करी। तो चीज़ें ना माइंड से बिल्कुल रिलैक्स सा हो गया। थोड़ा सा सर में ना बर्डन सा लग रहा था, लेकिन इनसे बातें करके सब शॉर्ट आउट हो जाता है। तो रात को थोड़ा सा रिलैक्स वाइब्स तो दे देते हैं। इसके बाद आज की स्टडी इतने हुए, और एक कमेंट्स और था जिनका मैंने आज प्रॉमिस किया था कि मुझे शेयर करना है। तो देखो ये स्टॉप वॉच आपको प्ले स्टोर में मिलेगी, प्ले स्टोर में डालना GAINT स्टॉप वॉच, GAINT स्टॉप वॉच या स्टॉप वॉच डाल लेना। वहाँ पर आपको इस तरीके का एरो मिलेगा, लोगो जो बोलते हैं, और वहाँ से आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लोगे। और ये था आज का मेरा फुल डे स्टडी प्लान। अगर आज का व्लॉग आपको मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्ट्रगल लाइफ।